बहुत सारे ऐसे मैंने दोस्तों को देखा है, मैं खुद अपने दोस्तों को देखा हूँ, मेरे आंखों के सामने उनको कंपनी बाहर निकाला है। उनको एक रिजाइनिंग का बोला साइन करो और खुद से सब कुछ करवाया, फायर कर दीजिएगा, वहाँ से उसको निकाल दिया गया। ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण उसको कंपनी से निकाल दिया गया? और दोस्तों अगर अभी आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्या क्या आप गलती करते हो जिसके कारण कंपनी बाहर निकाल देती है? वैसे तो जल्दी नहीं निकालता है, लेकिन 10 से 15% चांस रहती है कंपनी बाहर जरूर कर देती है। बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, उसको लग रहा हो मेरा जॉब यहाँ पे स्टेबल है। आप बहुत ही गलत फहमी में हो। मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स देने वाला हूँ, एक एक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, क्या क्या आप गलती करते हो तो कंपनी आपको बाहर निकाल देती है। मैं दो लोगों का एग्जांपल लूँगा दोस्तों। एक एज ए ट्रेनिंग वाले को कब निकालती है कंपनी, और दूसरा आपके एक्सपीरियंस होने के बाद कब निकालती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों ट्रेनिंग के, जो ट्रेनिंग पे लगते हैं एज ए ट्रेनिंग पे, ITI डिप्लोमा बीटेक वाले। तो जब मैं एक स्टोरी का एग्जांपल देता हूँ, जब मैं टाटा ऑटोकैब में जॉब करता था तो एक लड़का आया था, उसका ITI इलेक्ट्रीशियन से हुआ था और एज ए ट्रेनिंग पे वो यहाँ पे लगा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पे। और दोस्तों वो सही से काम कर रहा था, यहाँ पे जॉब कर रहा था, ट्रेनिंग पीरियड खत्म कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, एक दिन उसको काम पे दे दिया गया, एक था ऑयल उसको भरना था, और उस दिन संडे था दोस्तों, उसको बुलाया गया था। और संडे को दिन उसको क्या होता है MNC कोई भी कंपनी में कि अगर आपको संडे को दिन बुलाया जाता है, खास करके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपको संडे को भी बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि संडे के दिन मशीन वगैरह बंद होता है, तो उस दिन मेंटेनेंस वालों के लिए काम रहता है। तो उस दिन बुलाया गया था, तो उसको दे दिया गया था ऑयल भरने के लिए। और क्या किया, वो 50% काम किया और 50% काम छोड़ के, क्योंकि दोस्तों वो अकेला पड़ गया था और वहाँ पे जॉब छोड़ के चला गया, जिसके कारण दोस्तों मशीन 2 दिन तक बंद रहा एक बंदे के कारण। तो वहाँ पे जो मैनेजर थे, हमारे सर थे, वो गुस्से में आकर उसको अगला दिन जब वो यहाँ पे जॉब के लिए आया, उसको वहीं से निकाल दिया। बोला कि रिक्वायरमेंट नहीं है लड़के की, हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं। तो दोस्तों बहुत लड़का दुखी हुआ। तो आखिर क्या हुआ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं होते दोस्तों जिसको लगता है कि मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, हम ट्रेनिंग पे हैं, आए कंपनी का खाना मिल रहा है, खाए गए। ऐसा नहीं करो दोस्तों, आपको सैलरी कुछ भी दे रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं वैल्यू होता है। आप इस चीज़ को समझो या ना समझो, आपको ट्रेनिंग पे रखा है, 12,000 13,000 दे रहा है, आपको क्या लगता है पैसे फ्री में नहीं आता है दोस्तों। आपके कारण 2-3 मशीन बंद रहा है, इसका क्या मतलब दोस्तों, लाखों कंपनी का नुकसान हुआ है। तो ऐसे बंदे से क्या उम्मीद किया जा सकता है? तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो। कभी भी कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, अगर आपसे काम नहीं हो रहा है, आप अपने सीनियर को कॉल लगाओ दोस्तों, या फिर अगर मान लो आपका फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है तो आप सिक्योरिटी गार्ड के पास जाओ, उसको बोलो कि हमें सर से बात कराओ, हम यहाँ पे कैपेबल नहीं है, हमें डर लग रहा है, अकेले कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, हमारा सर दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है। तो इस चीज़ को समझो, ये नहीं कि बिना बताए कंपनी से छुप के बाहर चले गए। इस स्थिति में दोस्तों कंपनी आप पे विश्वास नहीं करती है, क्योंकि आपके कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि किसी भी काम के करो तो आप एक रिस्पेक्टेबल के साथ करो। तो बहुत सारे लोग हमारे थ्रू या फिर अभी पुणे आ रहे हैं और कहने कि एज ए ट्रेनिंग पे लग रहे हैं, तो वो गलत फहमी में ना रहे कि हम ट्रेनिंग पे रहे हैं, कंपनी तो हमें 1 साल तक रखेगा ही, खाना खिलाएगा ही, सैलरी देगा ही। इस बात से भ्रम में ना रहो दोस्तों। और सोचो ना कहीं आप पढ़े लिखे हो, कुछ तो अभी से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट बनो। आपके पास बहुत सारा अभी जिम्मेवारी आने वाली है, इस चीज़ को समझो। तो ट्रेनिंग वालों को भी कंपनी निकाल देती है छोटी छोटी गलती का, इस गलती को आप सुधार लो। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों वैसे लोग जिसके पास एक्सपीरियंस है, किसी दूसरे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। अगर दोस्तों किसी कंपनी में आप छोड़ के एज ए दूसरे कंपनी जॉब करने के लिए आए हैं, किसी बेस पे एज ए ऑपरेटर बेस पे, या फिर दोस्तों आप क्वालिटी में किसी भी डिपार्टमेंट आप जॉब कर रहे हैं, दोस्तों अगर आप किसी भी गलती को 1 गलती 2 गलती 3 गलती 4 गलती तक आपको माफ़ कर दिया जाता है, 5वां गलती करोगे आपको वहाँ पे बात नहीं सुनाएगा, क्या काम किए थे पिछले कंपनी में, क्या सैलरी था, कौन आपको सिखा रहा था, गाली गलौज भी कर देता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों किसी भी कंपनी में जाओ तो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लो। अगर दूसरे कंपनी में आए हो एज ए ट्रेनिंग लेके, तो कोई भी आपको काम दिया गया ना, उसको नियमित रूप से करो। मान लो आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में रखा गया है, तो हर पार्ट को चेक करने की कोशिश क्या करो। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है, अपने सीनियर से पूछो, नहीं तो धड़ल्ले से आप 50-100 पीस ऐसे ही जाने दे दिएगा। या फिर अगर मशीन ऑपरेटर में लगे हो, 10-15 पार्ट ऐसे ही आप रिजेक्ट कर रहे हो घंटे पीछे, तो कंपनी आपको नहीं रखेगी दोस्तों। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैं एक कंपनी था, मैं लुधियाना की मैं बात कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ आपको एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सको। मैं उस समय CNC मशीन चला रहा था, तो एक और बंदा आया था, तो मेरा दोस्त बाद में बना। तो उसको क्या हुआ, वो
1 महीने करके या 1 महीने नहीं 3-4 महीने का एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे आया जॉब करने के लिए और उसका मन लग ही नहीं रहा था काम करने पे, और वो 1 घंटे में 3 से 4 पीस मतलब ख़राब कर देता था। किसी का मतलब लेंथ छोटा कर देता था या फिर किसी का डायमीटर ही कम कर देता था, और सिर्फ उसके पास सब कुछ रहता था। प्रॉब्लम क्या था, वो जो मशीन चला रहा था तो चेक करता ही नहीं था। कभी मतलब 15 पार्ट में चेक कर लिया, कभी 20 पार्ट में पीस चेक कर लिया, तो इसके कारण क्या होता था, हर घंटे में 4-5 पीस रिजेक्ट कर देता था। इसके कारण उसको गाली भी सुनना पड़ता था, मेरे सामने उसको गाली देता था। बहुत सारे गर्ल्स वगैरह या फिर लेडीज़ वगैरह भी थे, उसके सामने बेइज्जती महसूस करना पड़ता है दोस्तों। तो जो भी काम कर रहे हो दोस्तों, उसको नियमित रूप से करो, मन लगा के काम करो। ये सोच के चलो कि हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, कंपनी के लिए टाइम दे रहे हैं, हम यहाँ पे जॉब करने आए दोस्तों। मन में कुछ और चलेगा तो यहाँ पे पार्ट रिजेक्ट होगा ही, गाली सुनना ही पड़ेगा। और कोई भी कंपनी दोस्तों आपको 3 से 4 बार आपको टाइम देती है, नहीं तो दोस्तों अगर आप ऐसे करोगे पार्ट ख़राब होगा। आप मशीन का जो टूल होता है 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 का टूल होता है, एक बार गड़बड़ाओगे, 2 बार ख़राब होगा, तीसरा बार दोस्तों आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐज आपको डायरेक्ट बोल दिया जाएगा हम आपको नहीं रख सकते हैं, सीधी सी बात है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ से भी अवेयर हो, हर समय जॉब पे फोकस करो जो भी आपको काम दिया गया है। और एक और सिचुएशन आता है दोस्तों, जबकि कंपनी आपको कब निकालती है, जब आप उसको कंपनी निकालना नहीं चाहते हैं, जब भी आप कहीं पे आपका मतलब कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप घर चले जाते हो, इस स्थिति में दोस्तों आपको कंपनी बाहर नहीं निकालती है। जब भी आप मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ, आप सही से सलामत होने के बाद, ठीक ठाक होने के बाद आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हो। अगर दोस्तों आप कंपनी आपको नहीं कर रही है, आपको ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, तो दोस्तों आप FIR कर सकते हो कि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा था और हमें एक्सीडेंट होने के कारण, कोई प्रॉब्लम होने के कारण, बीमार होने के कारण मैं घर गया था, हमें यहाँ पे दोबारा ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है। आप इसके लिए मतलब केस कर सकते हो, आपकी सुनी जाएगी, आपको दोबारा जॉब पे लगाया जाएगा दोस्तों। इसको कंपनी से बाहर निकालना नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी से निकाल दिया, इसका ये हो गया था। ऐसा ही दोस्तों कंपनी आपको टाइम ज़रूर देती है दोबारा ज्वाइन करने के लिए। और एक और आती है दोस्तों कि आपका एज का इशू, अब आपका 65 प्लस हो जाते हैं, तो उस स्थिति में भी कंपनी आपको बोल देती है कि अब आपके लिए आप अपना मतलब टाइम अपना घर में गुजारो, ऐसे करके सजेशन दे देती है, मेल वगैरह कर देती है। वो 60 प्लस के बाद आती है, उसको भी कंपनी से निकालना नहीं कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, मैंने शुरू में कुछ गलतियाँ बताई थी दोस्तों, जो ट्रेनिंग वाले करते हैं और एज ए सुपरवाइज़र या फिर एक्सपीरियंस वाले करते हैं। आखिर दोस्तों गलती हर लोगों से होती है, आखिर कैसे गलती होने के साथ साथ दोस्तों कैसे उसको एडजस्टमेंट करें और कैसे मतलब कंपनी में ही रहें। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहता है, कोई भी जॉब छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद अलग अलग इन्वायरमेंट में रहना हर लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो दोस्तों आपके पास एक ही उपाय आता है कि आप रेस्पेक्ट दो। कहीं पे भी एक नई जगह पे जो जाओ दोस्तों, आपको 6 महीने साल भर तक रेस्पेक्ट दो, जब तक कि आप उस एनवायरनमेंट में ढल नहीं जाते हो। कि दोस्तों आप कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी स्किल ये कंपनी से ट्रेनिंग ले रही हो, कितना भी सीख गए हो, जब आप दूसरे एनवायरनमेंट में जाओगे ना दोस्तों, शुरू में बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। जिस कंपनी का ये मशीन था, उस कंपनी दूसरे कंपनी में आपको वो मशीन आपको देखने को भी नहीं मिल सकता है, तो उसको समझने में टाइम लगता है। हो सकता है पार्ट ख़राब हो सकता है, पार्ट रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप सुपरवाइज़र से या फिर वहाँ से जो पहले जॉब कर रहे हैं लड़के, उनसे कांटेक्ट में रहो, उसको भैया बोलो, उसको सर बोलो, शुरू में रेस्पेक्ट करो। इससे क्या होगा दोस्तों, वो आपको बहुत सारा हेल्प करता है। अगर कोई पार्ट 2-4 पार्ट रिजेक्ट भी हो जाता है ना, वो क्या बोलता है, वो आपको सजेशन करता है, आप वहाँ पर छुपा दो ना पार्ट को, कोई देखने नहीं आता है। तो इसका कब ये करेगा, जब आप उसको सर बोलोगे, भैया बोलोगे, तो आपको लगेगा कि ये अच्छा बंदा है, उसको भी लगेगा और आपको वो हेल्प करेगा, ताकि आपको कंपनी नहीं निकाल पाए थोड़ा सा आप गलती करने के बाद भी। और आप अपने सीनियर से भी रेस्पेक्ट बना के रखो, ताकि 2-3 पार्ट गलती से भी रिजेक्ट वगैरह हो जाए तो आपको वहाँ से नहीं निकाला जाए। तो आप गलती पहले नंबर करो नहीं, अगर गलती हो भी जाता है तो जब आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो साथ साथ रेस्पेक्ट बनाओ, रिलेशन बनाओ, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो वहीं पे सुलझ जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारे लोग नए लोग आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही है, कंपनी है क्या है, कंपनी भी निकाल देती है दोस्तों अगर आप ये सब गलतियाँ करती हो। तो कहीं ना कहीं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।